अगर मैं आपको फ़िश की बोटी दिखाऊं तो ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नेचर विलेज फूड। मछली के सालन की नई मज़ेदार और सिंपल आसान सी रेसिपी आज आपके लिए लेके आया हूँ। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। एक दफ़ा आप इसको बनाओगे तो इसमें से इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आपको मिलेगी। टेस्ट इसका बिल्कुल यूनिक और इंतहाई मज़ेदार होगा। जो मछली नहीं भी खाते इस तरह सालन वाली, वो भी इस मछली को ज़रूर खाएँगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको मछली के सालन की ये रेसिपी कैसी लगी है। मछली का सालन बनाने के लिए हमने ली है 1 किलो मछली। इसको आपने पहले सिरका और नमक लगा के आधा घंटा पानी में भिगो के रखना है। इससे इसमें से जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और ये अच्छी तरह साफ़ भी हो जाएगी। और जो पीस हमने लिए हैं उनका साइज़ इतना है। सबसे पहले इसको हमने हल्का सा मैरिनेट करना है। इससे आपकी जो फ़िश है उसमें एक बिल्कुल यूनिक सा टेस्ट आ जाएगा। तो मैरिनेशन के लिए इसमें हमने इस्तेमाल करनी है आधा चम्मच हल्दी का पाउडर जो है ये आधा चम्मच इसमें डाल लेंगे। इसके साथ इसमें हमने 1 चम्मच का चौथा हिस्सा नमक शामिल कर लेना है, थोड़ा सा जस्ट फॉर मैरिनेशन। इसके साथ साथ इसमें हमने थोड़ी सी सुर्ख मिर्च भी डालनी है। एक अच्छा सा कलर जो है ये भी इसके ऊपर आएगा और टेस्ट भी आ जाएगा। अब इसको हमने नींबू आधा लेके उसका जूस थोड़ा सा इसके ऊपर डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद फिर हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है। अब फ्राई करने से जो आपकी फ़िश होती है, जब आप इसका सालन बनाएंगे तो ये टूटेगी नहीं और एक टेस्ट जो है वो भी अच्छा सा इसमें डेवलप हो जाएगा। एक पैन के अंदर हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेना है। मछली को हमने डीप फ्राई नहीं करना, जस्ट इसकी ऊपर वाली और नीचे वाली साइड जो है इसको हमने फ्राई करना है। ऑयल को अच्छी तरह गर्म करके अब इसको इस तरह हम फ्राई कर लेंगे। साइडों पे मछली के छिलका होता है, इसलिए इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ये ख़राब नहीं होगी, सिर्फ नीचे से और ऊपर से। तो ये देखिए इस तरह इसको फ्राई कर लेंगे। तो जब हम इसका सालन बनाएंगे फिर हमारी फ़िश जो है वो टूटेगी नहीं। तो ये 1-2 मिनट एक साइड से इसको फ्राई कर लेना है और उसके बाद इसकी साइड बदल के दूसरी साइड से ऐसे ही इसको फ्राई कर लेना है। मछली को हमने दोनों साइडों से फ्राई कर लिया है और बेहतरीन सा ये देखें इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर दोनों साइडों पे आ चुका है। जब इस तरह आपकी फ़िश जो है अच्छी तरह फ्राई हो जाए फिर आपने इसको एक बर्तन के अंदर निकाल लेना है। सालन बनाने के लिए कोई एक कढ़ाई ले लेंगे। इसके साथ 3 अदद प्याज लेंगे, 2 टमाटर लेंगे। इनको पानी में अच्छी तरह बॉयल कर लेना है। इससे प्याज और आपके टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। इनकी ग्रेवी बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये हम इसके अंदर डाल देंगे कढ़ाई में। 1 चम्मच इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। नमक डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसको हमने 5 से 6 मिनट अच्छी तरह कुक करना है। प्याज और टमाटर कढ़ाई में थोड़ी देर पकाने के बाद अब इसके अंदर हमने ऑयल शामिल करना है। ये वही ऑयल है जिसमें हमने अपनी फ़िश को फ्राई किया था। ऑयल डालने के बाद अब इसके अंदर हमने शामिल करना है 1 चम्मच हमारे पास है अदरक, 1 चम्मच लहसुन और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। आधा चम्मच इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। 1 चम्मच इसमें डालेंगे सुर्ख मिर्च पाउडर। और 1 चम्मच का चौथा हिस्सा हमने इसमें शामिल करना है अजवाइन का पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को हमने ऑयल में अच्छी तरह भूनना है। इनकी ग्रेवी तैयार करनी है। जब अच्छी सी थिक सी ग्रेवी तैयार होगी उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। मसाले की हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट अच्छी तरह बुनाई कर ली है और ये मसाला चेक करें आप। थिक ग्रेवी हमारी बन चुकी है। अब यहाँ पे इसके अंदर आप ऑयल भी देखें काफ़ी मिकदार में ऊपर आ चुका है। बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। आधा कप इसके अंदर दही शामिल कर लेना है। इससे आपकी जो ग्रेवी है उसमें थोड़ा सा खट्टापन आएगा।
बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी बनेगी। दही शामिल करने के बाद अब इसके अंदर हमने शामिल करना है ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच और धनिया पाउडर भी इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच। अब इन सारी चीज़ों को हमने 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भूनना है। साथ में इसमें हम थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो थोड़ी पतली सी हो जाए, अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। तमाम मसाले हमारे अच्छी तरह भुन चुके हैं, ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी तैयार हुई है। अब इसके अंदर हम फ़िश को शामिल करेंगे। बड़ी एहतियात के साथ ऐसे फ़िश इसके अंदर डालनी है। देखिए फ़िश हमारी जो है वो बिल्कुल ग्रेवी के अंदर डिप हो गई है। अब इसके अंदर डालने के बाद इसको हमने बिल्कुल लाइट हैंड से हिलाना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, फ़िश को टूटना नहीं चाहिए। ये देखिए ऐसे इसको आप हिलाएंगे। अब इसको हम तकरीबन 5 मिनट जो है वो फ्लेम लो करके पकाएंगे ताकि जो फ़िश का टेस्ट है वो ग्रेवी में आ जाए और जो ग्रेवी का टेस्ट है वो फ़िश के अंदर आ जाए। मछली का सालन हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। फ्लेम इसके नीचे ऑफ़ कर देंगे और ये देखिए बेहतरीन हमारी ग्रेवी मछली और उसके ऊपर बेहतरीन तरी जो है वो हमें मिल रही है। अब हम इसको सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी कितना ज़बरदस्त हमारा मछली का सालन तैयार हुआ है। अगर मैं आपको फ़िश की बोटी दिखाऊं तो ये देखिए हमारी बोटी जो है फ़िश की वो बिल्कुल भी नहीं टूटी, साबुत बोटी है। इसके अंदर कोई ज़रा भी इसका नहीं टूटा। ग्रेवी आप चेक करें इसकी कितनी ज़बरदस्त और थिक ग्रेवी जो है हमें फ़िश के साथ मिली है। आयल इसके ऊपर भरपूर तरीके से आया हुआ है। और अगर मैं आपको ये तोड़ के दिखाऊं तो ये देखें इंतहाई ज़बरदस्त और बिल्कुल पकी हुई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है। ये चेक करें मसाला हमारा जो है वो अंदर तक गया है इसके अंदर। ये चेक करें। उम्मीद है कि फ़िश के सालन की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो आपने लाजमी लाइक करनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।